नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास कुमार, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन, वर्किंग एट आशादीप क्लिनिक, मंगल मार्केट, राजा बाजार, पटना। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पेशाब बहुत धीरे धीरे हो रहा है या बूंद बूंद करके हो रहा है। एक मुख्य कारण है कि आपके पेशाब की नली में सिकुड़न आ गया। पेशाब की नली जो है, जो पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर या जो पेशाब की थैली है वहां से बाहर अपने शरीर से निकालता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पेशाब बहुत धीरे धीरे हो रहा है या बूंद बूंद करके हो रहा है। वजह बहुत कॉमन है, लोग बोलते हैं प्रोस्टेट की वजह से हो रही है, लेकिन हर समय प्रोस्टेट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एक मुख्य कारण है कि आपके पेशाब की नली में सिकुड़न आ गया। पेशाब की नली जो है, जो पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर या जो पेशाब की थैली है वहां से बाहर अपने शरीर से निकालता है। यह मुख्य रूप से लिंग के अंदर होता है। तो जब भी पेशाब में सिकुड़न होगी तो इसके कारण जो है बहुत फिक्स होते हैं। 3-4 जो अहम कारण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशाब की नली में चोट का लगना। यह आपके लिंग में चोट का लगना या लिंग के नीचे वाले भाग में जब चोट लगती है तो पेशाब की नली में सिकुड़न आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो एसटीडी, स्पेशली जो क्लाइमीडिया एक बैक्टीरिया है जो पेशाब की नली में सिकुड़न कराता है। इसके साथ साथ आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरीज काफी हो रही हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है या कैथेटर जो हम लोग फोलिस कैथेटर जो लगाते हैं पेशाब के रास्ते में, इसकी वजह से भी पेशाब के रास्ते में सिकुड़न आ सकता है। अदर कॉज में जो एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्टोन का होना। जब पेशाब की नली में स्टोन होता है तो वह भी आपके पेशाब की नली में सिकुड़न करता है। अगर आप सिकुड़न से जूझ रहे हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। पहला, पेशाब का बूंद बूंद कर होना। दूसरा, पेशाब का धार पतला होना। तीसरा, पेशाब का कंप्लीट रुक जाना। चौथा, पेशाब करते वक्त जोर लगाना। पांचवा, पेशाब करने में दर्द होना। ये सारे मुख्य कारण तरह के लक्षण हैं जो पेशाब में सिकुड़न होने की वजह से देखा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज को पहले रूल आउट करें कि जो समस्या आपको हो रही है वो प्रोस्टेट की वजह से है या सिकुड़न की वजह से है। इसके लिए जो एक छोटा सा जांच होता है वो आरजीयू एमसीयू बोलते हैं, वो जांच करा के हम लोग पेशाब की नली को देखते हैं कि कहीं रास्ते में सिकुड़न तो नहीं। अगर आपको सिकुड़न है तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर है, कितना लंबा है, और इसी हिसाब से आपका इलाज डिसाइड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पेशाब में जब सिकुड़न होता है तो दवाई का बहुत ज्यादा रोल नहीं। अगर सिकुड़न छोटा है तो डायलिटेशन या OIU या VIU जो भी बोले वो हम लोग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कर सही कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशाब की नली में लंबी सिकुड़न है तो इसके लिए हम लोगों को या तो सिकुड़न को काट कर हटाना पड़ता है और फिर हम लोग नली को जोड़ दें, या दूसरी चीज है नली के जो सिकुड़न वाले भाग हैं उसमें हम लोग अलग से चमड़े लगाएं, जो मुख्य रूप से गाल का चमड़ा या स्किन जो हो सकता है वो लगाया जाता है, जिसको हम लोग ऑगमेंटेशन यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से सर्जरी कर आप जो पेशाब का सिकुड़न है या पेशाब की नली में जो सिकुड़न आया है उसको सही कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिकुड़न आपके लॉन्ग रन में या लंबे समय तक रहने पर आपके ब्लैडर और किडनी को अफेक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से आपको पेशाब की समस्याएं और बढ़ सकती है। तो अगर
आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें, स्पेशली जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं। धन्यवाद।